बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसने दो फंक्शंस दे दिए हैं, एक जी ऑफ एक्स है और एक एच ऑफ एक्स है। तो वो कह रहा है जी फाइंड करे फॉलोइंग जो उसने दिया हुआ है। तो आप इसमें फर्स्ट जो पार्ट है वो कह रहा है जी ऑफ ज़ीरो, यानी कि जी ये वाला फंक्शन है, उस पर एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना हमने ज़ीरो। तो जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा होगा वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देंगे, तो जो उसकी वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास उसका आंसर होगा। जैसे कि जी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू यहाँ पे 3x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 + 2। तो 3 ज़ीरोज़ आर 0। कोई भी नंबर बेटे जब ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो +2, तो कितना आ गया जी ऑफ ज़ीरो हमारे पास आ गया 2। ये बेटे इसका फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, जी ऑफ -3। वो कह रहा है ये फाइंड करें जी ऑफ -3। तो जी ये वाला फंक्शन है, वहाँ पे x की जगह पे -3 आप पुट करेंगे तो जी ऑफ -3 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 3 × -3 x की जगह पे और +2। तो बेटे ये हो गया प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 +2 -7 +2 कितना आ गया -7। ये जी बेटे जी ऑफ -3 हमारे पास इसकी वैल्यू भी आ गई। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट क्या कह रहा है जी, जी ऑफ 2/3। अगला पार्ट है इसका तीसरा, जी ऑफ 2/3 ये फाइंड करें। जी बेटे तो जी हमारे पास 2/x की जगह पे आ गया 2/3 और ये 3 × 2/3 + 2। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 के साथ आ जाएगा 2 + 2, तो ये 4 हो जाएगा। जी ऑफ 2/3 कितना आ गया 4। अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, वो एच ऑफ 1 आ गया। अब एच जो फंक्शन है उसको देखते हैं, एच ऑफ 1 क्या होगा वो फाइंड करें। तो बेटे एच हमारे पास फंक्शन ये वाला है, तो आ जाएगा एच ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर है +1। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है +1, तो एच ऑफ 1 हमारे पास आ गया 1 + 1 2। ये लें जी बेटे, ये हमारा चौथा। वेरी इजी बेटे, जहाँ पे एक्स आ रहे हैं वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। हमने बस इतना ख्याल रखना है कि ये जी का फंक्शन है या एच का फंक्शन है। अगर एच वाला है तो एच में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू, अगर जी वाला है तो जी वाले फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब हम इसका फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है। तो फिफ्थ पार्ट में है एच ऑफ -4। एच ऑफ -4 क्या होगा। तो बेटे ये हमारे पास h का फंक्शन है, तो आ जाएगा h ऑफ -4 इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर +1। तो -4 का स्क्वायर क्या होगा बेटे, स्क्वायर का मतलब होता है बेस को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करना। -4 है बेस, तो -4 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव आता है। तो 4 4 जार 16 +1, तो आ गया 70। जी बेटे इसका अब अगला पार्ट देखते हैं, वो है एच ऑफ -1/2। एच ऑफ -1/2 क्या होगा। तो बेटे एच हमारे पास है वो वाला फंक्शन है, तो एच ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 का स्क्वायर +1। तो बेटे 1 का ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये वाला 1। तो बच्चे अब इसको हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते, जब फ्रैक्शंस आ जाएं, फ्रैक्शन मतलब कसरे आ जाएं, अगर हम अल्फाज में देखें तो इसको बटे वाली रकम में आ जाएं, तो 1/4 और 1 है, तो इनको एलसीएम इनका लेंगे 4 आ जाएगा
और 4 नीचे एलसीएम और ये सेम हो तो हम ऊपर वाला भी सेम लिखते हैं। अगर नीचे इसके 1 है तो हम एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आ गया हमारे पास h ऑफ -1/2 हमारे पास आ गया 5/4। ये लें जी बेटे, ये इसका आंसर आ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जी f ऑफ x है ax प्लस b प्लस 1 और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 एंड f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। जी बेटे हम अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछ रहा है इस कुछ गिवन है हमारे पास, एक फंक्शन है f का फंक्शन, ये गिवन है। कहता है अगर हम f ऑफ 3 निकालें तो वो 8 आता है और f ऑफ 6 निकालें तो वो 14 आता है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी। अब इसी बेटे फंक्शन में हम 3 पुट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इक्वल टू 8 रखेंगे, और फिर हम 6 पुट करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा इज इक्वल टू 14 रखेंगे। तो देखते हैं f ऑफ पहले 3 कर लेते हैं। तो इस फंक्शन में जब हम पुट करेंगे तो a इंटू 3 प्लस बी प्लस 1। जी बेटे ये हमारे पास आ गया 3a प्लस बी प्लस 1। तो ये ऑफ 3। तो गिवन क्या है बेटे, गिवन हमारे पास है, अगर देखें तो गिवन है इसकी जगह पे f ऑफ 3 इज इक्वल टू 8 है। तो इसकी जगह पे हम 8 पुट कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 3a प्लस बी प्लस 1। तो आ जाएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, या इसको इधर ले आएँ तो आ जाएगा 3a प्लस बी अब प्लस 1, ये उधर जाके क्या हो जाएगा -8 इज इक्वल टू, इधर क्या रह गया 0, तो 0 हम इधर भी लगा सकते हैं। 3a प्लस बी माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसको बेटे मुसवात नंबर a कह लें, मुसवात नंबर 1 कह लें, या इक्वेशन नंबर कोई भी हम इसको नाम दे देते हैं। अब इसी तरह हम फाइंड करते हैं कि f ऑफ 6 हमारे पास बेटे क्या आएगा, इसमें जब 6 पुट करेंगे तो a इंटू 6 प्लस b प्लस 1। तो ये आ जाएगा f ऑफ 6 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। तो गिवन बच्चे ये हमारे पास है कि गिवन है f ऑफ 6 है 14। तो इसकी जगह पे 14 रख देंगे। 14 इज इक्वल टू 6a प्लस b प्लस 1। तो इसको उधर ले जाएंगे तो आ जाएगा 6a प्लस b प्लस 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 6a प्लस b और माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम बेटे कोई b का नाम दे लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर a एंड b आ गई। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो जी बेटे क्वेश्चन नंबर a और b में देखें तो दोनों में b सेम है, b सेम है। तो अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर b में से क्वेश्चन नंबर a को हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से कैंसिल हो जाएगा और a हमारे पास रह जाएगा, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो अब कहेंगे हम सब्ट्रैक्ट क्वेश्चन a फ्रॉम इक्वेशन b में से बेटे हमने a इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो b हमारे पास है 6a प्लस b माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और a हमारे पास है 3a प्लस b माइनस 7। 3a प्लस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटे सब्ट्रैक्ट करना है। जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे जो है इक्वेशन है उसके साइंस चेंज कर लेंगे। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस।
तो बच्चे इसको हम देखा तो b प्लस का माइनस का कैंसल, और 6 में से 3 हमने माइनस किया तो 3a, और ये कितना -13 + 7 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। 6 उधर जाके प्लस हो गया तो आ गया 6, और अब 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 6/3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा, तो 8 हमारे पास आ गया 2, a हमारे पास आ गया 2। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। अब बेटे आपकी मर्ज़ी है, इसको a में पुट कर दें, भी जो a की वैल्यू है क्वेश्चन नंबर a में पुट कर दें, या क्वेश्चन नंबर b में पुट कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो हम ये छोटी है थोड़ी सी, तो इसमें हम पुट कर देंगे, तो इन इक्वेशन नंबर a तो आ जाएगा हमारे पास 3 × 2, a की जगह पे क्या आ गया 2 + b - 7 इज इक्वल टू 0। ये बच्चे ये हो गया 6 + b - 7 इज इक्वल टू 0। अब 6 प्लस का है और 7 माइनस का है, तो माइनस का 1 बच गया, b - 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 उधर जाके प्लस हो गया, तो b इज इक्वल टू 1। जी बेटे b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटे उसी तरह सेम उसी तरह क्वेश्चन है, बस उसने वैल्यूज़ चेंज की हैं। तो इसका देखेंगे तो इसमें -1 पुट करेंगे x की जगह पे, तो आ जाएगा a × -1 + b + 5। तो बेटे ये आ गया -a + b + 5। तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि f(-1) जो है g ऑफ -1 जो है वो इक्वल टू 0 है। तो बच्चे इसकी जगह पे 0 पुट कर देंगे, इज इक्वल टू -a + b + 5। तो अब ये आ जाएगा 0 को इसकी जगह पे उसकी जगह उधर लिख लें -a, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, इज इक्वल टू 0। अब इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कह लें, a कह लें, b कह लें, c, जो भी नाम देना है। अब इसी तरह हम g ऑफ 2 लेंगे, g ऑफ 2 इज इक्वल टू a × 2 + b + 5। जी बेटे इसमें हमने 2 पुट किया, तो ये आ गया 2a + b + 5। तो इसमें जब हम इसको हमें पता है कि गिवन इसका क्या है, तो इसमें है गिवन ये है कि g ऑफ 2 हमारे पास कितना है 10 है। तो इसकी जगह पे हमने 10 पुट कर दिया, तो आ गया 10 इज इक्वल टू 2a + b + 5। जी बेटे ये उधर चला जाएगा, तो 2a + b + 5, तो ये उधर जाके -10 हो गया, तो इस तरफ 0 बच गया। तो ये आ जाएगा 2a + b, अब प्लस का 5 है माइनस का 10 है, तो ये माइनस के ज़्यादा है, तो माइनस के 5 बच गए, इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे। अब करेंगे जो अगर देखें यहाँ पे b नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है। जब हमारी पिछले क्वेश्चन में दोनों पॉजिटिव थे, इसका भी b पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, तो हमने सब्ट्रैक्ट किया था। लेकिन अगर बेटे अगर एक में प्लस आ रहा हो एक में माइनस आ रहा हो, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे बल्कि ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 and 2, एडिंग क्वेश्चन 1 and क्वेश्चन 2, तो आ जाएगा 2a + b - 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया a - b - 5 ये इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बच्चे। अब साइन चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे। तो
तो यहाँ पे माइनस बी है, तो प्लस का बी माइनस का बी ज़ीरो हो गए, और ये एक ये है, दो ये हैं, तीन ए हो गए, और माइनस के कितने हो गए 10 इज इक्वल टू 0। अब 10 उधर जाके माइनस है तो प्लस हो जाएगा उधर जाके, 3a इज इक्वल टू 10, और a इज इक्वल टू 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब हम इसी को क्वेश्चन नंबर a या b में 1 या 2 में पुट कर दें, तो हम 1 में पुट करेंगे तो वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, देखते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of a in equation 1, तो आ जाएगा इसकी जगह पे 10/3 आ जाएगा, 10/3 माइनस बी माइनस 5, माइनस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे ये दोनों ये b उधर ले जाएंगे, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इनका एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, तो 3 का 10 आ जाएगा, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 आ जाएगा इज इक्वल टू b, ये उधर जाकर प्लस हो गया। अब 10 माइनस 15 है, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 5/3 बच गया इज इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू -5/3। ये बेटे इसकी भी वैल्यू, ये a की वैल्यू 10/3 और b की वैल्यू -5/3। जी बेटे ये हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 क्वेश्चन है बेटे, उसने दो फंक्शन दे दिए हैं, इसकी वैल्यू दे दी है और ये फंक्शन है, तो इसकी जगह पे हम डायरेक्ट ये 32 पॉइंट का पुट कर लेंगे, या हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये साइड्स इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे, तो आ जाएगा 5x + 2 इज इक्वल टू 32। तो ये उधर जाके माइनस हो गया, 5x इज इक्वल टू 32 माइनस 2, तो ये आ गया 35x। तो 5 उधर जाके बेटे क्या हो गया, डिवाइड हो गया 30/5। तो आप इसकी कटिंग करेंगे तो ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो 5 1 जार 5, 5 6 जार 30, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। ये बच्चे इसमें जो बुक में अगर देखें तो आंसर ये है, बुक में अगर देखिए आंसर पीछे जो गिवन है तो उसमें ये आंसर ये है। तो ये यहाँ पे बुक में जो है ना 1 लिखा हुआ है, तो 1 लिखें तो वो हमारे पास आंसर ये वाला नहीं आएगा, वो आएगा 31/5। तो इसलिए वो आंसर लाने के लिए जो बुक है तो इसमें थोड़ी सी करेक्शन किया है, यहाँ पे 1 की जगह पे हमने 2 लिख लिया है, अदरवाइज़ अगर 1 ही होता तो उसके मुताबिक ये 31/5 आंसर आना था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है 7। इसमें उसी तरह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में काम किया है, तो उसी तरह इसमें करना। वहाँ पे ए बी था, यहाँ पे सी डी है, और फंक्शन थोड़ा सा चेंज कर दिया, बिल्कुल सेम उसी तरह वैल्यूज़ उसने चेंज कर दिया। तो उसी तरह हम फाइंड करते हैं, इसमें जब 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा f(1) इज इक्वल टू c(1) का स्क्वायर प्लस d। तो ये बच्चे आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस d, तो आ जाएगा c प्लस d। तो f(1) हमें पता है वो गिवन है, गिवन क्या है जी, गिवन है f(1) हमारे पास कितना है 6 है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे 6 पुट कर देंगे तो आ जाएगा c प्लस d। तो c प्लस d इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, तो उसमें ff-2 है, तो ff-2 तो c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d, ये वाला फंक्शन, इसमें x की वैल्यू पुट की है -2, तो आ जाएगा c, और माइनस का हमेशा जो स्क्वायर होता है बेटे वो पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस d, तो ये आ जाएगा 4c प्लस d। तो इसकी हमें गिवन क्या है, गिवन है जो ff-2 है वो है 10, तो ये हम इसकी जगह पे 10 रख देंगे, 10 इज इक्वल टू 4c प्लस d।
तो ये इधर लिख लें तो आ जाएगा 4c प्लस डी इज़ इक्वल टू 10। ये मुसावात क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। जी बेटे अब हम इनको दो मुसावात, हमारे पास दो क्वेश्चन आ गई, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। अब देखें इसमें तो c है, इसमें 1 है, इसमें 4 है, इसको नहीं करेंगे। अब d इसमें आ रहा है 1 और इसमें भी 1, दोनों पॉजिटिव हैं, तो हम एक इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले जब ये प्लस और माइनस होते तो इनको प्लस करना था, ऐड करना था। अब ये दोनों सेम है, बिल्कुल साइन भी चेंज है, सेम है और नंबर भी सेम है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो आ जाएगा 2 में से करनी है, तो 2 हमारे पास 4c प्लस डी इज़ इक्वल टू 10 है, और 1 है c प्लस डी इज़ इक्वल टू 6। c प्लस डी इज़ इक्वल टू 6। ये बच्चे सब्ट्रैक्ट करनी है, तो ये जो नीचे वाली है इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। सारे प्लस के हैं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये प्लस का माइनस का डी कैंसिल हो जाएगा। ये 4 में से एक c निकालेंगे तो 3c आ जाएगा इज़ इक्वल टू 4 में से 6 निकालेंगे, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4 आ गया, और c हमारे पास आ गया 4/3। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब बेटे यही वैल्यू हम हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं। 1 में अगर हम पुट करें तो ये हमारे पास सीधा सीधा है, तो इसमें पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो बेटे आ जाएगा c की जगह पे 4/3 आ जाएगा। 4/3 के c को 4/3 के साथ रिप्लेस करेंगे और प्लस d इज़ इक्वल टू 6। जी बेटे ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो d इज़ इक्वल टू 6 माइनस 4/3। अब जी ये फिर देखिए फ्रैक्शन आ रही है, तो फ्रैक्शन आ रही है तो इनको प्लस और माइनस करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ गया 3। अब ये 3 आ गया, 3 6 18, और जो नीचे एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम हो तो हम ऊपर वाला भी सेम लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा 18 में से 4 माइनस करें तो ये आ जाएगा 14/3। तो d हमारे पास आ गया 14/3। जी बेटे ये इस हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। तो अब चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।